महात्मा गांधी इंडिया आते हैं 1900, देखो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे, लिख के ले लो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेटिव टर्म्स में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या रहा इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक है, इंडियन सोसाइटी के ऊपर, वो अभी अपन देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर क्रोनोलॉजी को समझे हम, तो क्रोनोलॉजी कैसी जाती है कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में 1915 में महात्मा गांधी आते हैं। 1915 में महात्मा गांधी आने के बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी जैसे ही टूर्ड अराउंड द कंट्री, 1917 में वो चंपारण जाते हैं, 1917 में चंपारण जाने के बाद 1917 में ही खेदा जाते हैं, 1918 में वो कहां जाते हैं, खेदा के बाद में अहमदाबाद, 1918 के बाद में अहमदाबाद जाने के बाद में फिर रॉलेट एक्ट इंप्लीमेंट होता है 1919 में। 1919 में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। क्या क्या होते हैं मल्टीपल इवेंट्स 1919 में? तो 1919 में आपको देखने को मिलता है कि रॉलेट एक्ट भी आया, उसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह भी आता है, उसी के चक्कर में मार्शल लॉ भी लगता है, उसी के चक्कर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी होता है, उसी के कंटेक्स्ट में आपको क्या देखने को मिलता है कि खिलाफत कमेटी भी उसके पैरेलल 1919 में ही बन रही होती है। तो ये सारे इवेंट्स 1919 में हो रहे होते हैं। और 1920 में अब बात की जाती है किस चीज की, कि हमें कोई सा बड़ा मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। तो सितंबर 1920 में क्या किया जाता है, प्रपोजल रखा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, और दिसंबर 1920 में प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। 1921 से मूवमेंट चालू होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण। और 1922 से फिर क्या है, 1930 तक एक बड़ा ब्रेक रहता है। इस पूरे इवेंट में 1930 तक एक बड़ा ब्रेक रहता है। अगला इवेंट क्या आएगा, 1929 का लाहौर कांग्रेस सेशन, जहां पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, सॉल्ट मार्च स्टार्ट की जाती है 1930 में। सॉल्ट मार्च के बाद में आप देखते हैं दांडी कोस्ट पे पहुंचने के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है 1931, 5 मार्च 1931 को ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया जाता है। ठीक है, कॉल ऑफ करने के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये पूरी एक क्रोनोलॉजी होगी आपके चैप्टर की। तो